हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अभिषेक बच्चन भी अस्पताल में भर्ती हैं और उनके पिता अमिताभ बच्चन भी नानावटी हॉस्पिटल में ही भर्ती हैं, जहां पर उनका इलाज शुरू हो चुका है। अमिताभ बच्चन को हल्का बुखार है, माइल्ड सिम्टम की बात सामने आ रही है और हम डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी से जरा छोटे में समझना चाहेंगे। डॉक्टर स्वाति, जो खबर अब तक हम तक आ रही है, आप भी सुन पा रही हैं लगातार, इससे हम क्या अनुमान लगाएं कि अभी अमिताभ बच्चन की कैसी है सेहत? से काफी स्टेबल कंडीशन है अभी उनकी और घबराने की कोई बात नहीं लग रही है। जिस तरह की अभी बातें सामने आ रही हैं, थोड़ा मामूली बुखार है जिसकी बारे में लगातार बात हो रही है और हो सकता है कि थोड़ी सी उनको सांस लेने में दिक्कत भी हो, तो लेकिन अब अस्पताल में है तो वहां पे अगर उन्हें ऑक्सीजन देने की जरूरत होगी तो बिल्कुल विलंब नहीं होगा और तुरंत उनको वहां पर ऑक्सीजन वगैरह दी जाएगी। और क्योंकि अब अस्पताल में है तो और भी पैरामीटर्स होते हैं, केवल ऑक्सीजन नहीं है, और भी पैरामीटर्स होते हैं जो हमें देखने होते हैं डॉक्टर के नजरिए से, और वो सब वहां पर वो देखे जा रहे होंगे और जो भी उसके लिए एक्शन लेने की जरूरत होगी वो ली जाएगी। लेकिन डेफिनेटली जिस तरह की बातें अभी सामने आ रही है उनसे बिल्कुल ये लग रहा है कि स्थिति नियंत्रण में है और वो ठीक है। थोड़े से जरूर उन्हें लक्षण है, लेकिन मेरे ख्याल से घबराने की बात नहीं है, ये जरूर महसूस हो रहा है बातों से जिस तरह की सामने आ रही हैं। बिल्कुल, और अपने दर्शकों को हम बता दें, डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी को आप सुन रहे हैं, देश की मशहूर फिजिशियन है और कोरोना के जमाने में आपने उनको अक्सर देखा होगा टीवी पर कई चर्चाओं में जानकारी देते हुए, और उनका ये आकलन है कि अमिताभ बच्चन पूरी तरीके से स्टेबल हैं और चिंता वाली फिलहाल कोई बात नहीं है। और चूंकि वो अस्पताल में है इसलिए और भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी भी हालात में निपटने के लिए डॉक्टर्स की टीम वहां पर पूरी तरीके से मुस्तैद है, तैनात है। हमारे साथ यासिर भी जुड़े हुए हमारे एक सहयोगी। यासिर, एक बात बताइए जरा, अभी थोड़ी देर पहले आपने भी सुना होगा कैलाश खेर को, जिन्होंने एक वीडियो संदेश जारी किया, उसमें एक बात का जिक्र उन्होंने किया कि आपने ना जाने कितने वायरस झेले हैं जीवन में। अमिताभ बच्चन के बारे में उन्होंने ये बात कही थी और वाकई में जो मैं पहले भी आपसे चर्चा कर रहा था, जो कमबैक वाली बात आप कह रहे थे, अमिताभ बच्चन को हमने कई मौकों पर देखा है कि योद्धा की तरह लड़ते हुए वो जीत कर आते हैं और उनका यही जज्बा एक बार फिर से उन्हें जीत दिलाएगा कोरोना के खिलाफ भी। जी, कैलाश के जो वायरस कह रहे थे, उस वायरस से उनका मतलब मुश्किलों से ही था जिंदगी की अखिलेश। और चाहे करियर हो, चाहे हम बात कर रहे थे अभी कि जब से वो आए थे, दाखिल हुए थे, तो शुरुआती 10-15 फिल्में फ्लॉप रही थी। ये लोग उनको कहने लगे कि इनके बस का कुछ नहीं है। कमबैक मारा, सुपरस्टार बने। उसके बाद बहुत बड़ा एक्सीडेंट पुली में हुआ, हम सब जानते हैं उस एक्सीडेंट के बारे में। दूसरा जन्म मिला, कई महीने हॉस्पिटल में रहे थे। उसके बाद वाकई दोबारा आए और दोबारा सुपरस्टारडम यासिर एक बीच में रोक रहा हूं, ये लीवर वाली दिक्कत तभी हो गई थी उन्हें, जो आप कह रहे हैं, जो 25% सिर्फ उनका लीवर काम करता है अमिताभ बच्चन का। जो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो हेल्थ की कॉम्प्लिकेशन मेजर हुई उनको, वो पुली के एक्सीडेंट के बाद ही हुई थी, क्योंकि उनकी कई सर्जरीज हुई थी अखिलेश, और उनको एक मसल की भी बीमारी है जिसको मायस्थेनिया ग्रेविस बोलते हैं। इस बारे में यासिर आगे बताइएगा, पहले जरा दर्शकों को हम बता दें कि माधुरी दीक्षित ने भी बस कुछ देर पहले एक ट्वीट किया है। क्या लिखा है माधुरी दीक्षित ने अपने ट्विटर हैंडल पर, वो हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, माधुरी दीक्षित ने कहा कि हम आपके जल्द से जल्द ठीक होने की प्रार्थना करते हैं। गेट वेल सून अमित जी। प्यार से बॉलीवुड में लोग उन्हें अमित जी बुलाते हैं और ऐसे में आप देखिए हर तरफ से दुआओं का दौर शुरू हो चुका है। ये तो वो संदेश आप देख रहे हैं जो खास लोगों के हैं। ना जाने करोड़ों लोग इस देश में ऐसे आम लोग होंगे जो अभी अमिताभ बच्चन के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे। सूचना प्रसारण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने ट्वीट किया कि हम आपके जल्द होने की प्रार्थना करते हैं, जल्द ठीक होने की प्रार्थना करते हैं। यह कहना प्रकाश जावड़ेकर का। तो ये तमाम ट्वीट्स देखकर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके चाहने वाले कितने लोग हैं देश भर में और दुनिया भर में। स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने ट्वीट किया कि अमिताभ जी, पूरा देश आपके जल्द से जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहा है। और डॉक्टर हर्षवर्धन खुद इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, आपको भी तो जानकारी मिल गई होगी, आपने ट्वीट भी किया है कि अमिताभ बच्चन के लिए जो आपने जल्द स्वस्थ होने की कामना की है, कुछ जानकारी दे पाएंगे क्या, अगर आपको वहां से अस्पताल से पता चल पाया हो? देखिए, मेरे पास ऑनेस्टली स्पीकिंग अभी तक वही जानकारी है जो आप लोग सारे लोगों को दे रहे हैं, क्योंकि मैं भी लगातार प्रयास कर रहा हूं अस्पताल से भी संपर्क करने की, उनके ट्रीटिंग डॉक्टर से संपर्क करने की, उनके परिवार से संपर्क करने की, लेकिन मेरा अभी डायरेक्टली किसी से कोई संपर्क नहीं हुआ है। लेकिन जो जानकारी आपके टेलीविजन से मिल रही है, जो वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री ने दी है, वो मैं समझता हूँ कि काफी सुकून देने वाली है, क्योंकि जैसा बताया जा रहा है कि वो एसिम्प्टोमेटिक है और मामूली सिम्टम्स है। मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे वो। जी,
डॉक्टर साहब, आप देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, लेकिन इसके अलावा दिल्ली के एक बड़े डॉक्टर भी आप रहे, मशहूर डॉक्टर भी रहे हैं। जो जानकारियां अब तक मिल पा रही हैं, जो आप भी बता रहे हैं या फिर अलग अलग माध्यमों से हम तक पहुंच रही है, हमें क्या अनुमान लगा सकते हैं अमिताभ बच्चन के स्वास्थ्य को लेकर? कोई बिल्कुल वो ठीक, बिल्कुल पूरी तरह से ठीक होके घर वापस लौट आएंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। जी, अच्छा डॉक्टर हर्षवर्धन, हम क्या इसमें एक संदेश भी देख सकते हैं तमाम लोगों के लिए जो लोग इन दिनों बेफिक्र हो चले हैं कि आप देखिए अमिताभ बच्चन जो तमाम एहतियात के साथ रहते होंगे, उन तक जब संक्रमण पहुंच सकता है तो फिर जो लोग हर दिन घर से बाहर निकल रहे हैं उन्हें तो और अलर्ट रहना है। देखिए, मैं तो लगातार ये बात पिछले 4 महीने से कह रहा हूँ कि जो इतनी बड़ी सोशल वैक्सीन है, मास्क को लगाकर रखना, अपनी 2 गज की दूरी मेंटेन करना, अपने हाथ को अच्छी तरह से साबुन से धोते रहना और जो है बार बार जो है गंदे हाथों को मुंह पे, नाक पे, आंख पे ना लेके जाना, ये 4 बातों को अगर अच्छी तरह से, पक्की तरह से सब लोग ठीक से ध्यान रखें तो मैं नहीं समझता कि कोरोना जो है आसानी से उनको प्रभावित कर सकता है। ये सब लोगों के लिए संदेश है। ये क्या कोई भी अस्वस्थ हो रहा है तो उसको देख के समझना चाहिए कि ये बीमारी जो है कहीं पे भी इन्फेक्शन दे जाती है, तो इसलिए सबको बहुत सावधानी रखना बहुत जरूरी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे साथ जुड़ने के लिए, एबीपी न्यूज से बात करने के लिए। तो देश के स्वास्थ्य मंत्री को आप सुन रहे थे और उनका भी यही आकलन है, हालांकि उनकी खुद डायरेक्ट कोई बात नहीं हो पाई है, सीधी बात नहीं हो पाई है, लेकिन जो जानकारियां उन तक पहुंची है उन्होंने कहा कि चिंतित होने वाली कोई बात नहीं है। अमिताभ बच्चन जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएंगे, हम सबके बीच दोबारा से होंगे, एक बार फिर से वो काम करते हुए नजर आएंगे बिल्कुल पुराने जोश और जज्बे के साथ। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को आपने सुना, उनका कहना कि हम लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो जानकारी हम तक पहुंची है उसका सीधा मतलब यह है कि अमिताभ बच्चन की हालत बिल्कुल स्टेबल है, स्थिर है। एबीपी न्यूज के साथ देश के स्वास्थ्य मंत्री थोड़ी देर पहले तक जुड़े हुए थे। और एक बार फिर से सुनिए अमिताभ बच्चन को, जो कोरोना से लड़ने के लिए दूसरों को प्रेरणा देते रहे, किस तरीके से एक कविता उन्होंने पढ़ी थी, लोगों तक अपनी बात पहुंचाई थी। सुनिए आप भी। जाएगा, गुजर जाएगा, मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है, गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। जिंदा रहने का ये जो जज्बा है फिर उभर आएगा, गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। माना मौत चेहरा बदल कर आई है, माना मौत चेहरा बदल कर आई है, माना रात काली है, भयावह है, गहराई है। लोग दरवाजों पे रस्तों पे रुके बैठे हैं, लोग दरवाजों पे रस्तों पे रुके बैठे हैं। कई घबराए हैं, सहमे हैं, छिपे बैठे हैं। मगर यकीन रख, मगर यकीन रख, ये बस लम्हा है, 2 पल में बिखर जाएगा। जिंदा रहने का ये जो जज्बा है फिर असर लाएगा। मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है, गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। बाजार खाली, सड़कें सूनी, मोहल्ले वीरान हैं, खौफ बरपा है, हर तरफ लोग हैरान हैं। ये वो कहर है जो दुनिया को डराने आया, ये वो कहर है जो दुनिया को डराने आया, मगर नासमझ है जो इंसान को हराने आया। इतिहास गवाह है ये मसला भी सुलझ जाएगा, इतिहास गवाह है ये मसला भी सुलझ जाएगा। जिंदा रहने का ये जो जज्बा है गुम हुआ है, टूटा नहीं। जिंदा रहने का ये जो जज्बा है गुम हुआ है, टूटा नहीं। यही जज्बा फिर असर लाएगा, फिर उभर आएगा। मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है, गुजर जाएगा, गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। तो देखिए कितनी अच्छी बात अमिताभ बच्चन ने कही कि मुश्किल बहुत है लेकिन वक्त ही तो है, गुजर जाएगा। और इस बीच आपको बता दें एक बड़ी खबर ये कि अमिताभ और अभिषेक बच्चन कोरोना पॉजिटिव हैं, लेकिन उनके परिवार के बाकी सदस्यों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। सीधे हम आपको मृत्युंजय के पास लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय, मृत्युंजय आप मुझे सुन पा रहे हैं?
नहीं, लाइव नहीं, फोन तो मिला लिंक को। शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है मृत्युंजय तक, लेकिन आपको बता दें कि एक राहत वाली बात है, सुकून वाली खबर है कि अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन तो कोरोना पॉजिटिव पाए गए, लेकिन उनके परिवार के बाकी सदस्यों की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। यह अभी अभी ताजा जानकारी हमें मिल रही है। बड़ी खबर है कि अमिताभ बच्चन के परिवार के जो बाकी लोग हैं, यानी उनकी पत्नी जया बच्चन हो या फिर उनकी बहू अभिषेक बच्चन या फिर परिवार के बाकी सदस्य हो, वो सभी लोग, उनकी जो रिपोर्ट है नेगेटिव है, यानी कोरोना का संक्रमण जो है उसकी जद में वो नहीं आए हैं। सिर्फ पिता पुत्र कोरोना पॉजिटिव हुए, परिवार के बाकी सदस्यों की रिपोर्ट नेगेटिव बताई जा रही है। अभी अभी ये बड़ी जानकारी हमें मिली है, जया बच्चन, ऐश्वर्या की रिपोर्ट नेगेटिव, पिता पुत्र यानी अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन ही कोरोना संक्रमित हैं। दोनों का इलाज मुंबई के नानावटी अस्पताल में शुरू हो चुका है और बहुत ही हल्के लक्षण थे इनमें। मृत्युंजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक बार फिर से। मृत्युंजय, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो जरा बताइए, जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके बारे में कुछ विस्तार से जानकारी दें हमें। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी राहत की खबर है बच्चन परिवार के लिए और सभी के लिए कि उनके बच्चन परिवार के जो अन्य सदस्य हैं, अभिषेक बच्चन। जी जी मृत्युंजय, तो शायद मृत्युंजय की आवाज नहीं आ रही है हम तक। आपको एक बार फिर से बता दें, बड़ी खबर यही कि अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन कोरोना पॉजिटिव, लेकिन परिवार के जो बाकी सदस्य हैं उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। यानी जो जया बच्चन से लेकर बाकी लोग हैं परिवार में, ऐश्वर्या हो या फिर और भी कुछ जो सदस्य हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, सबकी रिपोर्ट आ चुकी है और वो सारे लोग नेगेटिव हैं। हालांकि अमिताभ बच्चन ने जो ट्वीट किया था उसमें उन्होंने अपील की थी बाकी उन लोगों से भी जो लोग पिछले 10 दिनों में उनके संपर्क में आए कि आप भी टेस्ट करवा लें एहतियातन। और अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन दोनों में कोरोना के हल्के लक्षण थे, फौरन उन लोगों ने जांच करवाई और रिपोर्ट आने के बाद अस्पताल में भर्ती हो गए। आइए सीधे हम आपको एक बार फिर से रवि जैन के पास लिए चलते हैं। हमारे एक और सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, कुछ और भी अपडेट है क्या आपके पास? जी, यही अपडेट अभी ताजा जो आया है, मृत्युंजय बता रहे थे कि अस्पताल के सूत्रों ने बताया है कि उनके परिवार के जो बाकी सदस्य हैं, अमिताभ बच्चन और अभिषेक को छोड़कर उनके अलावा सबकी रिपोर्ट जो है नेगेटिव आई है। लगातार इस खबर पे हम लोग बने हुए हैं, लगातार हम अस्पताल प्रशासन से और अमिताभ बच्चन की टीम से जाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन खुद उन दोनों ने ही ट्वीट करके सारी जानकारी दी है और अभी जो सबसे बड़ी खबर यही है कि अमिताभ बच्चन के घर में किसी और को भी कोरोना पॉजिटिव नहीं पाया गया है। इससे बच्चन परिवार ने बहुत बड़ी राहत की सांस ली होगी कि अब उनके घर में बाकी लोग, तमाम लोग जो हैं वो सेफ है। हालांकि अभी ऐसे कई और लोगों के टेस्ट की रिपोर्ट, उनके जो घर में जो कर्मचारी काम करते हैं, तमाम कर्मचारी, तमाम सिक्योरिटी गार्ड जो हैं, बहुत सारे लोग हैं जो उनके साथ जुड़े हैं, उनके बहुत बड़ा उनका एक स्टाफ है, उन सभी की रिपोर्ट्स अभी उसके बारे में जानकारी नहीं मिली है। लेकिन अमिताभ बच्चन का परिवार, अभिषेक और अमिताभ क्या पूरी तरह से सुरक्षित है। ये उनके फैंस के लिए बहुत बड़ी खबर है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं रवि, हम सभी के लिए बड़ी खबर है, सुकून वाली खबर है, राहत देने वाली खबर है कि उनके परिवार के बाकी सदस्य जो हैं उनकी रिपोर्ट आ चुकी है और रिपोर्ट नेगेटिव है। यानी सिर्फ कोरोना का संक्रमण जो हुआ अमिताभ बच्चन को, उनके बेटे अभिषेक बच्चन को, और दोनों नानावटी अस्पताल में भर्ती, दोनों का इलाज शुरू हो चुका है। अब हम आपको जरा कुछ और जानकारी देते हैं। अमिताभ बच्चन जिस जगह रहते हैं मुंबई में, जो लोकेलिटी है, वहां से किस तरीके के केस पिछले दिनों में आते रहे कोरोना को लेकर, उससे आपको एक ट्रेंड पता चल जाएगा, एक अंदाजा मिल जाएगा कि मुंबई में अभी क्या स्थिति है। जो हम कोरोना के संक्रमण की बात कर रहे हैं, क्यों आम हो या खास, हर कोई संक्रमण का शिकार हो रहा है। मुंबई में अमिताभ का घर के वेस्ट वार्ड में आता है। इस वार्ड में कोरोना के 5300 केस हैं, 5300 केस। के वेस्ट वार्ड में 1445 एक्टिव केस हैं, यानी जो अभी भी संक्रमित हैं, जिनका इलाज चल रहा है। इस वार्ड में अब तक 241 लोगों की जान भी जा चुकी है। और स्वाति हमारे साथ जुड़ी हुई हैं लगातार। डॉक्टर स्वाति, अगर हम देखें, इस चीज को जोड़कर देखें, जो आंकड़ा हम दर्शकों के सामने रख रहे हैं, तो माना यह जा सकता है कि मुंबई में अभी बहुत बड़ा खतरा है कोरोना का।
जी हाँ, देखिए मुंबई तो कैपिटल बना ही हुआ है इस वक्त भारत में कोरोना संक्रमण का। वहाँ लगभग 84,000 से ज्यादा मामले अभी आ चुके हैं कोरोना संक्रमण के। तो लेकिन एक अच्छी बात यह है कि वहाँ पर बहुत तेजी से इस वक्त टेस्टिंग और ट्रैकिंग की जा रही है। जिस तरह से हमने धारावी का मॉडल भी देखा है, अगर देखें तो धारावी मात्र 500 एकड़ में 10 लाख लोग रह रहे हैं और पब्लिक टॉयलेट्स वगैरह का काफी इस्तेमाल कर रहे थे। वहाँ उन्होंने केवल 2300 पे रोक के रखा कोरोना वायरस संक्रमण को। तो ऐसे में मेरे ख्याल से पूरे मुंबई में उनको ये मॉडल अप्लाई करना चाहिए, सब जगह इसको लगाना चाहिए ताकि वहां से भी हम संक्रमण को रोक सकें, क्योंकि टेस्टिंग और ट्रैकिंग ही इस वक्त हमारे सबसे बड़े हथियार हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं और जरूरत इस बात की भी है कि लोग हौसला पस्त ना होने दें, जज्बे को बनाकर रखें। और लोगों के इसी जज्बे को बढ़ाने के लिए अमिताभ बच्चन ने पिछले दिनों में कैसे एक कविता का पाठ किया था, जरा आप सुनिए।